प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे, तो लिखा वचन सुनाते सुनाते लोग इतने ज्यादा क्राउड हो गया, भीड़ हो गई कि परमेश्वर उन्हें वचन नहीं सुना पाए। और परमेश्वर ने कहा, पतरस अपनी नाव मुझे दे, अपनी नाव पर मुझे चढ़ा और मुझे पानी में ले जा थोड़ा सा, और मैं पानी में से वर्ड दूंगा ताकि लोग मेरे ऊपर ना गिर सके। और लिखा, पानी में वचन देने के बाद यीशु मसीह ने कहा, पतरस जा और अपने जाल गहराई में डाल। और पतरस कहता, परमेश्वर मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूं पर मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। हाँ, और परमेश्वर कहता, नहीं, जा और गहराई में जाल डाल तो तू पकड़ेगा। और बाइबल कहती, जब वो गहराई में उसने जाल डाले, इतनी मछलियों को उसने घेरा, उसे अपने साथियों को बुलाना पड़ा, उनकी नाव डूबने लगी, साथियों की नावें डूबने लगी, इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी। कहने का मतलब यह था कि वो जो फिशेस थी, वो मछलियां थी, वो इतनी ज्यादा थी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको 3, 4, 5 महीने का स्टॉक इकट्ठा मिल गया था। और सुनो, पतरस इस बात से हैरान था कि मैं मछुआरा हूं, मुझे मालूम है मछलियां कैसे पकड़ते हैं, किस सीजन में, किस टाइम में, दिन के रात के वो कहां होती हैं, उनको क्या पसंद है, मुझे सब पता है। लेकिन ये मछुआरा नहीं है, लेकिन इसको कैसे मालूम कि मछलियां इतनी बड़ी झील में कहां भी होंगी। जबकि परमेश्वर उसमें मैसेज दे रहे थे कि अगर तुम अपनी नाव को मेरे लिए दे दोगे और उस पर अगर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा अपने पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उसी नाव में मैं इतनी बरकत दूंगा कि तुम अकेले उसे संभाल नहीं पाओगे। और इसीलिए पिता के वचन में लिखा कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि रखने की जगह भी तुम्हारे पास नहीं होगी। और अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, आप इस चीज को अपनी लाइफ में जरूर महसूस करेंगे। आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स होगी कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। वो टाइम आएगा आपका। अब सुनो, अब आज अगर आप चर्च में मौजूद हैं तो उसका मकसद सिर्फ आपकी हीलिंग या डिलीवरेंस नहीं, या परमेश्वर क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, ये नहीं। इसका मकसद है कि आप अपनी लाइफ, अपना शरीर पवित्र आत्मा को दें, पवित्र आत्मा आपके शरीर को इस्तेमाल करे। कि वचन में हमने पढ़ा कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, पर आत्मा अपने ही आहें भर के आपके शरीर को वो इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर देखता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और जब परमेश्वर देखता है कि आत्मा की मनसा क्या है, तो वो आपको उस प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसे कि परमेश्वर की मनसा है कि बेदारी आए, और आप यहां चर्च में बैठे और आप प्रेयर कर रहे हैं और होली स्पिरिट आपको छू रहा है, और आप हाथों को उठा के कह रहे, परमेश्वर तेरे काम हो, लोग तेरी आत्मा से भरे लोग बेदारी आए। इसका मतलब आपने अपना जीवन, अपना शरीर परमेश्वर को दिया कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि बाइबल के मुताबिक धरती पर, इस धरती पर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परमेश्वर बिना इनविटेशन के करता है। क्योंकि धरती, आप जानते हैं कि आपकी रजिस्ट्री, आपके नाम पर इसकी रजिस्ट्री। धरती पर परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता, इसलिए उसने सरल भाषा में आपको समझाया, मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब हमें मांगना है और परमेश्वर हमें देगा। बिना, कहता मैं जानता हूं मांगने से पहले कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, पर देता हूं जब तुम मांगते हो। और आज जब कलीसिया, जब चर्च में बैठती है और जब उनको प्रार्थना के लिए प्रेरित किया जाता है, जब पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है, या खुदावंद का दास उनकी अगुवाई करता है, प्रार्थना वॉरियर्स उनकी अगुवाई करते हैं, वो अपने मुंह को, अपने शरीर को डेडिकेटेड करके, समर्पण करके जब प्रार्थना करनी शुरू करते हैं दूसरों के लिए, जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, जब प्रार्थना करते हैं चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, अपने अगुओं के लिए, उसका मतलब यह है कि आपने अपना शरीर, अपना मुंह इस्तेमाल करने के लिए दिया परमेश्वर को। जिस तरह पतरस ने अपनी नाव दी थी यीशु मसीह को इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद परमेश्वर ने उसे बरकत दी। बाइबल कहती है आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपके मुंह को यूज करता है, और उसके बाद क्योंकि आप परमेश्वर के लिए फिर यूज हुए, आपने परमेश्वर के लिए मध्यस्थता किया, आप मीडिएटर बने। जिस तरह 2 देशों में जब लड़ाई होती तो तीसरा देश कहता है मैं जी मीडिएटर बनने के लिए तैयार हूं। आप उस अनदेखे किंगडम जो ऊपर है, स्वर्ग, और देखा हुआ राज्य जो धरती है, आप इसके बीच में खड़े होके परमेश्वर के राज्य को, की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने मुंह को आपने यूज किया कि परमेश्वर आज लोगों को चंगा कर। यह भी एक प्रेयर है।
हाँ, अपनी आत्मा से भर अपने लोगों को, यह भी एक खुदावंद की मर्जी है। परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो बोला करो, हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर भी। इसका मतलब अगर आपके मुंह से ऐसी प्रार्थनाएं निकलती हैं जब जो स्वर्ग की मर्जी है, जैसे बेदारी आना, सुसमाचार के कामों को फैलाना, खुदावंद के दासों के लिए प्रार्थना करनी, चर्च के लिए प्रार्थना करनी, खुदावंद के किंगडम को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी, जब वो काम जो असाइनमेंट परमेश्वर ने हमें दी है प्रार्थना के रूप में, प्रार्थना के जरिए हमें समझाया कि ये असाइनमेंट है कि जिस तरह स्वर्ग पे उसकी मर्जी पूरी होती है धरती पर हो। और जब हम उस काम को करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर देते हैं होली स्पिरिट को, और जब वो काम होना शुरू होता है, आपकी लाइफ के अपने मसले जो है वो हल होने शुरू होते हैं। फिर आप समझते हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर पाया, मेरी ये चीज, मेरी चालाकी, मेरी चुस्ती कुछ नहीं कर पाई। लेकिन परमेश्वर जब रास्तों को खोलना शुरू करता है, आप देखते हैं कि स्वर्ग किस तरह आपके लिए ओपन हुआ, किस तरह से आपके रास्ते खुल रहे हैं, किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे किस तरह से परमेश्वर डिवाइनली ऐसी चीजें, ऐसे लोग, उनके दिमागों को परमेश्वर चेंज कर रहा है। यहां तक कि आपके दुश्मन भी आप ही के लिए काम करते हुए इनडायरेक्ट नजर आएंगे। जिन चीजों को आप दूर नहीं कर सकते, जिन लोगों को आप दूर नहीं कर सकते, आपको मालूम है कि ये लोग रिजल्ट नहीं लेके आ सकते, आप उन्हें दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोल के उन्हें दूर कर सकते हैं। और आपको खुश होना चाहिए, ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब परमेश्वर आपके लाइफ में काम कर रहा होता है अजीब और अपने तरीके के साथ, जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप परमेश्वर की मिनिस्ट्री की, आप परमेश्वर की सेवकाई की, आप परमेश्वर के कामों की परवाह करने लगते हैं, वो आपके बिजनेस की परवाह करने लगता है, वो आपकी सेहत की परवाह करने लगता है, वो आपकी मिनिस्ट्री, आपके हर वो चीज की जो आपके साथ जुड़ी हुई है, फिर परमेश्वर परवाह करने लगता है और परमेश्वर आपकी अगुवाई करने लगता है। आपको शक होता है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस वर्ड से, जैसे पतरस भी शक कर सकता था कि परमेश्वर को मालूम नहीं कि यहां पे इतनी मछलियां हो सकती, मैं मछुआरा हूं। लेकिन बाइबल कहती इतनी ब्लेसिंग हुई कि वो हैरान होकर परमेश्वर के पांव पर गिर गए और बोला, परमेश्वर हम पापी इंसान हैं। जितनी बरकत उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी, परमेश्वर ने उन्हें एक दिन में दिखाई। अब हमें करना क्या है? हमें यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह एक जरिया है, एक चैनल है। जैसे अगर पीछे लाइट है और इधर हम बल्ब जगाना चाहते हैं, तो वहां से एक तार हमें जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पीछे तो लाइट है, एक बल्ब भी है, लेकिन तार अगर हम जोड़ देंगे तो बल्ब जगेगा, हाँ या ना? अब परमेश्वर बरकत देना चाहता है अपनी कलीसिया को, लेकिन बाइबल कहती बिना प्रोसेसिंग के, बिना तैयारी के, बिना कर्मों के वो आपको, आपके विश्वास को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कि मुंह से आप बोल दें मैं क्रिश्चियन हूं और काम वही करें जो नॉन क्रिश्चियन करते हैं, तो आपके मुंह, आपकी बोली आपको ये साबित नहीं करती आप क्रिश्चियन हैं, आपका कर्म साबित करता है आप क्रिश्चियन हैं, हाँ या ना? अब आपके कर्म क्या है? जब आप परमेश्वर में आते हैं और आपको यह मालूम है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, आपके कामों को इंटरेस्टेड है करने के लिए, आपकी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। अब आपको सिंपली क्या करना है? अपने जीवन को, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के हाथों में देना है कि वो उसे इस्तेमाल कर सके। पर बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर क्या करता है? मन लगाता है, और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या करता है? मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना क्या है? मौत है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कहता अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर अगर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, शरीर के कामों को नष्ट करोगे तो जियोगे। अब प्रॉब्लम क्या है? शैतान को मालूम है कि अगर ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, तो सब बरकतें इसकी जिंदगी में आएंगी, गवाहियां आएंगी, और मेरा पलड़ा इस पे खत्म हो जाएगा, मेरी पकड़ छूट जाएगी। क्योंकि उसको मालूम है जिस दिन आप परमेश्वर के लिए यूज हुए, जिस दिन आपका मुंह, आपका पैसा, आपकी ताकत, आपका शरीर, आपका एफर्ट, आपका गिफ्ट परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको मालूम है कि बरकत आनी शुरू होगी, मेरी पकड़ खत्म होनी शुरू होगी, कर्ज खत्म होने शुरू होंगे, उसको सब चीजें मालूम है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा
अगर तुम आत्मिक हो, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसे, तो तुम्हें आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाना।